जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। तो आज फिर न्यू वीडियो के साथ है। एमएस वर्ड हमारे पास चल रहा है। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास, लास्ट टॉपिक में हमने कवर किया था इंसर्ट का टैब जिसमें इलस्ट्रेशन कंप्लीट की थी। आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे आपका जो है इंसर्ट का ही टैब है, और ग्रुप जो है हमारे पास वो है लिंक है और हेडर फुटर। लास्ट में हमने पिक्चर वगैरह को ऐड किया था, शेप्स वगैरह सामने आई थी, फिर स्मार्ट आर्ट वगैरह, इन चीज़ों को काफ़ी डिटेल से कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो होगी, वरना ऊपर आई का निशान होगा, इस पे जाके आप लास्ट वाली वीडियो को चेक देख सकते हैं। आ जाते हैं न्यू टॉपिक पे जो हमारे पास है आज का लिंक का। तो सेम विंडो पे जाएंगे और यहाँ से मैंने लिखा विनवर्ड, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास आज का था वो है इंसर्ट और लिंक। अब लिंक में सबसे पहले हमारे पास चीज़ आ जाती है हाइपर लिंक। हाइपर लिंक ज़्यादातर आपने इंटरनेट में देखा होगा, लिंकिंग पेजेस के ऊपर कोई ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करते हैं तो दूसरा पेज ओपन होता है, तो उससे हम हाइपर लिंक कहते हैं। अब हाइपर लिंक देने का फ़ायदा ये होता है, ज़्यादातर हम इसमें ऑफिस में एज आ स्टूडेंट इतना यूज़ नहीं करते जितना कि वेबसाइट वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो इसमें यूजिंग सिर्फ इतनी है कि आप एक पेज से जंप करके दूसरे पेज में जा सकें। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ से एक ओपन करता हूँ, तो ये अब ये एक वेबसाइट मैंने ओपन की है। अब इसमें आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ, जैसे कंप्यूटराइज मशीन, और यहाँ से एक कैरी आउट के बाद आगे ब्लू कलर आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, हाइपर लिंक है। इसी तरह से अर्थमेटिक ये भी हाइपर लिंक है, लॉजिकल ये भी हाइपर लिंक है। तो इस तरीके से हाइपर लिंक का मतलब होता है कि एक ही पैराग्राफ में मुख्तलिफ सी चीज़ों को अरेंज करना है, मुख्तलिफ चीज़ों को लिंक करना, तो उसके लिए हमारे पास हाइपर लिंक होता है। और स्टूडेंट ज़्यादातर इसमें एक मिस्टेक करते हैं, वो ये है कि जब भी कोई असाइनमेंट्स वगैरह आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसमें हाइपर लिंक को आप नज़रअंदाज कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। अब चले, आप कलर तो हटा सकते हैं। अब यहाँ से अगर मैं इसको कलर ब्लैक रखता हूँ, ठीक, कलर हमारे पास सेम ब्लैक है, पर जब भी असाइनमेंट वगैरह आप अगर सॉफ्ट कॉपी में सेंड करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर टीचर सॉफ्ट कॉपी भी मांगते हैं, तो सॉफ्ट कॉपी में जब भी कोई डेटा जाता है, तो अगर मैं अर्थमेटिक पे जाऊंगा तो ये देखिएगा हमारे ऊपर लिखा रहा है कंट्रोल क्लिक, इसी से लॉजिकल पे भी कंट्रोल क्लिक। तो ये मिस्टेक क्या हुई थी, आपने वहाँ से डेटा तो कॉपी कर लिया पर उसमें लिंक हटाया नहीं। तो इस तरीके से टीचर या जो चेक करने वाला होता है उसे समझ आ जाता है कि आपने जो ये डेटा कॉपी किया है ये किसी वेबसाइट से कॉपी किया हुआ है। तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए सिंपल हम सेलेक्ट करते हैं लिंकिंग को, और आप यहाँ से जाके राइट क्लिक करके ये लिखा और रिमूव हाइपर लिंक, इससे क्लिक करेंगे तो वो आपके जो हाइपर लिंक है वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास हाइपर लिंक है। अब इसका हाइपर लिंक का वर्क क्या है, अब यहाँ से अगर मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ, कंप्यूटराइज मशीन, तो अब यहाँ से अगर मैंने एक सिंपल सी कंप्यूटर, ठीक, अब ये मैंने सिंपल सी एक फ़ाइल बनाई और इससे मैंने यहाँ से सेव कर रहा हूँ म्यूज़िक पे कंप्यूटर के नाम से। फिर कंट्रोल एन, एक न्यू फाइल बनाई,
फिर एक रैंडम टेक्स्ट मैंने लिखा और इससे भी यहाँ से मैंने सेव कर दिया एक अर्थमेटिक ऑपरेशन के नाम से। तो सेम सेव एज का मैंने बताया था, सेव एज क्या करता है, फाइल को डुप्लीकेट करता है। सेव एज पे जाके इससे मैंने कर दिया यहाँ से लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है, अब ये मैंने कुछ फाइलें बनाई जो हमारे पास, एक मैंने मेन फाइल कंप्यूटर की बनाई, एक अर्थमेटिक की बनाई और एक लॉजिकल की। अब मैं चाह रहा हूँ ये अर्थमेटिक पे क्लिक करूँ तो जो मैंने अर्थमेटिक वाली फाइल बनाई थी वो ओपन हो जाए, इससे क्लिक करूँ तो लॉजिकल वाली। तो इसके लिए हमने अर्थमेटिक को सिलेक्ट किया और यहाँ से गए हाइपरलिंक पे। हाइपरलिंक के बाद आपको यहाँ से मेरा बाय डिफ़ॉल्ट म्यूज़िक ओपन हुआ है, वरना आप सिंपल यहाँ से जाएंगे। ठीक है, इस फोल्डर में जाएंगे तो कहीं से भी डेजिग्नेशन को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से जाके जैसे मैंने म्यूज़िक किया, ठीक, ये हमारे पास फाइल कौन सी थी, अर्थमेटिक, इसे ओपन कर दिया और ओके। तो ये इसी से लॉजिकल ऑपरेशन को सिलेक्ट किया, फिर हम हाइपरलिंक पे गए, यहाँ से लॉजिक और इसे कर दिया ओके। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, जब भी मैं माउस लेके जाऊँगा तो ऊपर लिखा हुआ है कंट्रोल क्लिक, तो जैसे मैं कंट्रोल क्लिक के साथ ओपन करूँगा हमारे पास, तो वही अर्थमेटिक वाली फाइल ओपन हो गई। अब अगर सेम तरीका आप इसमें करेंगे लॉजिक पे, तो ये लॉजिकल वाली फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिंकिंग कर सकते हैं। पर याद रहे, अब अगर ये फ़ाइल आप किसी को सेंड करेंगे तो तीनों फाइलें सेंड करनी होगी। अगर एक भी फाइल मिस होगी तो लिंक हमारे पास चलेगा नहीं। अब अगर मैं यहाँ से एक फ़ाइल को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, मैंने लॉजिकल को डिलीट कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कॉपी पेस्ट करता इस फोल्डर को, चलें अभी यहाँ से मैं एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ, इस पर रखता हूँ ये दो चीज़ें, कंट्रोल एक्स, ये दो फाइलें मैंने इसमें ओपन की। अब यहाँ से अगर मैं लॉजिकल चलाता हूँ, देखें कौन ओपन, इससे ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। तो ये चीज़ होती है, जब भी अगर आप ऐसे लिंकिंग करें तो लिंकिंग करते हैं, जब भी फाइल किसी को सेंड करें या किसी को मूव करें तो ये दोनों फाइलें साथ आपको मूव करनी पड़ेंगी, वरना फाइलें आपकी एक्सेसिबल नहीं होंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास था हाइपरलिंक का। अब आ जाते हैं बुकमार्क पे। हाइपरलिंक काम कर रहा था आपका किसी सेपरेट फाइल को लिंक करने के लिए। बुकमार्क यूज़ होता है उसी कुछ मुख्तलिफ पेजेस हैं, उसको बुकमार्क बनाने के लिए, उसको पॉइंट आउट करने के लिए। अब एक एग्जांपल देखते हैं। अब कभी कभी आपने इसमें बुकमार्क्स नज़र नहीं आ रहे, वरना कभी कभी यहाँ साइड वगैरह में अगर मैं जिस पे भी क्लिक करूँगा वो एक पॉइंट आउट कर देगा कि ये मेरे पास कोई लिंकिंग थी या ख़ास निशानी थी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बुक वगैरह रीड करते हैं तो बुक रीडिंग करते हुए कोई पेज जहाँ तक आपने पढ़ा होता है तो वहाँ कोई निशानी लगाने के लिए या तो आप एक सेपरेट पेज रख देते हैं, पेन रख देते हैं, या कुछ और चीज़ रख देते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे वहीं से ओपन करना हो। तो सेम एग्जाम्पल हमारे पास बुक मार्क की है। अब अगर यहाँ से मैं कोई ठीक है, मेरे पास यहाँ से 5 पेजेस हैं। अब 5 पेजेस के दौरान मैं किसी तीसरे पेज पे मौजूद हूँ, ठीक है। अब थर्ड पेज पे मुझे यहाँ निशान लिखना है कि मैं चाह रहा हूँ कल आके मुझे यहीं से फ़ाइल ओपन करनी है, या तीसरे पेज पे मुझे जाना है। तो यहाँ से सिंपल हम गए बुकमार्क पे और यहाँ से जाके आपको कोई भी नाम लिखना है, स्टार्टिंग या एंडिंग मैंने यहाँ से लिख दिया, कोई अपनी वर्डिंग में भी लिखना है, ठीक है। कोई भी टेक्स्ट लिख के यहाँ से हमने कर दिया ऐड, ठीक है। एक से ज़्यादा भी दे सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे कि डेफिनेशन
ऑफ कंप्यूटर लिख दिया, फिर आगे डेफिनेशन ऑफ हार्डवेयर, इस तरीके से भी आप मार्किंग नंबरिंग दे सकते हैं। ये सेव ज़रूरी करना है, कंट्रोल एस किया, मैंने फ़ाइल को क्लोज़ किया, फिर वापस जाके आपने फ़ाइल ओपन की, ओपन और कंप्यूटर। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि मैंने लास्ट टाइम कहाँ पॉइंट रखा था, कौन से पेज है, 5 है, 20 है, 30 है, तो इसलिए सिंपल हम गए इंसर्ट बुकमार्क, इससे जाके यहाँ से गो टू करेंगे तो डायरेक्ट वहाँ पहुँचा देगा जहाँ हमने टेक्स्ट को छोड़ा था, वही सेम आ गया 3 of 5। तो इस तरीके से हमारे पास बुकमार्क की नीड होती है। क्रॉस रेफरेंस ये ज़्यादातर इसमें वर्क नहीं करेगा। तो ये इसमें यूज़ नहीं हो रहा। तो ये दो चीज़ें हैं आप लोगों के लिए बेस्ट हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अब आ जाते हैं हम हेडर फुटर पर। ये हेडर फुटर बहुत ज़रूरी है, ज़्यादातर हर जगह इसका यूज़ ज़्यादा होता है। हेडर फुटर काम करता है रिपीटेशन का। अब ये ज़्यादातर आपने देखा होगा कि पेजेस कवर होते हैं या बुक कवर होते हैं, उसके हेडिंग्स वगैरह बॉटम या टॉप पे कोई टेक्स्ट लिखा होता है, तो वो हमारे पास हेडर फुटर कहलाता है। अब यहाँ से अगर मैं एग्जांपल देखूँ, अब ये देखिए नीचे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब ये जितने पेज बनाऊंगा सब में यही लिखा हुआ आएगा। इस तरीके से हमारे पास हेडर फुटर की नीड होती है। और काफ़ी बॉर्डर वगैरह ये बॉक्स बना दें, जैसे हमने शेप में काम किया था, बॉर्डर बना दें तो हर पेज में बॉर्डर नज़र आएगा। इसी तरीके से इसमें ऊपर लेटर हेड लिखा हुआ है, ये हर पेज में यूज़ होगा। तो इस तरीके से हम हेडर फुटर में यूज़ करते हैं कि ऐसी चीज़ जो मुझे हर पेज में चाहिए या हर टेक्स्ट में चाहिए, तो उसके लिए हेडर फुटर का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ से जैसे 1 of 5 है, मैं चाह रहा हूँ मुझे ऊपर कोई टेक्स्ट लिखना है जो हर पेज में यूज़ हो, तो सिंपल क्या करेंगे, हम हेडर पे गए। अब यहाँ से एडिट हेडर पे जा सकते हैं, हेडिंग बनी बनाई है एडिट हेडर। इधर जाके मैंने टेक्स्ट लिख दिया MS वर्ड, ठीक है। और इससे यहाँ से जाके अब ये मैंने लिखा टेक्स्ट आपका फर्स्ट पेज पे, ठीक है। अब ये हर पेज में ये सेम नज़र आएगा, ठीक है। ये फ़ायदा होता है हमारे पास रिपीटेशन का कि कोई भी टेक्स्ट एक पेज में लिखोगे वो हर जगह यूज़ आएगा। दो तरीके थे, एक आप सिंपल इंसर्ट में जाके यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरा ये था कि आप जो मार्जिन है, ये हमारे पास मार्जिन यहाँ एंड और ये इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हेडर ओपन हो जाएगा। तो ये हेडर हो रहा है, नीचे एरो करेंगे तो ये फुटर कहलाएगा। तो अब हेडर में कोई टेक्स्ट लिखना है हेडर में लिख सकते हो, फुटर करना है तो फुटर कर सकते हैं। जो हमने यहाँ से ओपन किया था, ये आपके ज़्यादातर डिज़ाइनिंग वगैरह होती है, हर चीज़ बनी होती है, ये टेक्स्ट वगैरह का ऑप्शन होता है कि किस तरीके से हेडिंग वगैरह बिल्टन होती हैं। अब फुटर लगाना है, फुटर पे गए, ये ओके किया। अब इसमें ये ऑप्शन आ रहा है, बाहर क्लिक करें कि कोई भी टेक्स्ट लिखते हो सेम होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि ये टेक्स्ट लिखा हुआ तो हर पेज में हमारे पास सेम नज़र आता। तो इस तरीके से हमारे पास हेडर फुटर का यूज़ होता है। और एक और चीज़ इसमें थी, अब अगर मैं हेडर फुटर में मैं लिखता हूँ यहाँ 1 पेज, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा 1। अब अगर मैं 1 आ रहा है, सेकंड में जाएंगे तो इधर भी 1 आएगा, ठीक है, सेम 1। मैं चलो मुझे पेजेस नंबर चाहिए, तो पेज नंबर के लिए हमारे पास ये हेडर फुटर का यूज़ नहीं होता, तो उसके साथ ही हमारे पास ये पेज लिखा हुआ है। इस टूल पे गए, टॉप पे चाहिए, बॉटम पे चाहिए, मुझे बॉटम पे चाहिए, किस साइड चाहिए, लेफ़्ट है, सेंटर है, राइट है या 1, ये दोनों, इससे ओके किया। अब ये सिंटैक्स ये देखें, 1 पेज, ये 2,
3 इस तरह से आ सकते हैं। और भी मज़ीद स्टाइल होंगे इसमें। पोजीशन चेंज कर सकते हैं, कितने पेजेस से चाहिए थे, पेज का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, क्या फॉर्मेट चाहिए। तो इस तरीके से आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। हेडर फुटर को इमेज लगा सकते हैं, जैसे लेटर हेड वगैरह में इमेजेस होती हैं, तो वहाँ से कोई भी इमेज हम यहाँ से हेडर फुटर में रखेंगे तो हर पेज में मौजूद होगी। तो ये अभी फर्स्ट में है, सेकंड में है। तो इस तरीके जैसे अभी एग्जाम्पल देखी थी, शेप बनी हुई थी, शेप बना सकते हो। अब अगर हम प्रीव्यू देखेंगे तो इस तरीके से बहुत सी चीज़ें आप इसमें हेडर फुटर में बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आज का टॉपिक था। उम्मीद है समझ आया होगा। फिर अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।